देखिए उस पर उचित कार्रवाई होगी, आप इंतजार करिए, कार्रवाई होगी एफआईआर होगी। राम जन्मभूमि बनने में बड़ा समय लगा, इसमें होगी एफआईआर, जल्दी होगी, इसमें देर नहीं होगी। मेहनत करें, कुर्सी दूर है। कैसरगंज के सांसद करण भूषण ने कहा कि राम मंदिर में बहुत जल्द एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी और अखिलेश की कुर्सी अभी बहुत दूर है, इंतजार करें। आपको बता दें कि गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने श्री राम मंदिर चढ़ावे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा बहुत जल्द ही इस पर एफआईआर होगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भले ही समय लगा हो मंदिर बनने में, लेकिन एफआईआर होने में देरी नहीं होगी। जब मीडिया द्वारा अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी वो इंतज़ार करें, उनकी कुर्सी बहुत दूर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का एक मुद्दा मिला, लेकिन उसमें सच क्या है यह देखना होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि डबल इंजन की सरकार में कोई दोषी नहीं बचेगा जिस पे कार्रवाई ना हो। आपको बता दें इससे पहले मंगलवार को करण भूषण ने कर्नैलगंज रेलवे स्टेशन से अमरपाली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अब प्रतिदिन कर्नैलगंज रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। सांसद ने बताया कि इसका ठहराव उनके पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है। टीएमसी सांसदों के एनडीए को समर्थन देने के सवाल पर करण भूषण ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीति सबको समझ आ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी देश हित में काम कर रही है, इसलिए लोग उससे जुड़ रहे हैं और आने वालों का हमेशा स्वागत रहेगा। गोंडा में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर सांसद ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर यह मांग रखी थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यदि ट्रेन कुछ समय तक खाली जाती है तो उसे 2-3 दिन गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलाया जा सकता है। सांसद करण भूषण ने कहा कि मुझे लगता है जल्द ही वंदे भारत ट्रेन भी ठहराव मिल जाएगा। इसके साथ ही हमने ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। मैंने रेलवे मंत्री को जितने भी प्रस्ताव दिए हैं, मुझे विश्वास है कि वो सभी पूरे होंगे। डीजल पर लगाई गई लिमिट को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि यदि युद्ध जैसे हालात को लेकर समय रहते समाधान नहीं निकाला तो देश को आगे चल के नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार में जो भी कोई समस्या आती है तो लोग मिलकर उसका समाधान निकालते हैं। उसी तरह हम सभी को साथ मिलकर स्थिति का सामना करना और इसमें उबर जाना। ट्रेन के ठहराव को लेकर उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद बना तो क्षेत्र की समस्याओं को समझाना शुरू किया। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं है। मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद देता हूँ। मैं रेल मंत्री के पास गया, उन्हें पत्र दिया। पत्र देने के तुरंत बाद कार्रवाई हुई। उसी का परिणाम है कि आज कर्नैलगंज में बड़ी संख्या में लोग अमरपाली एक्सप्रेस के ठहराव का स्वागत करते हुए पहुँचे हैं। हमने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा पे हुई चोरी को लेकर उन्होंने फिर कहा कि बहुत जल्द इस पे एफआईआर होगी और जो भी गुनहगार होगा उसे सजा भी मिलेगा। ये बाबा का और डबल इंजन का सरकार है। यहाँ मंदिर बनने में लेट हुआ, मगर एफआईआर होने में उत्तर प्रदेश में लेट नहीं हो सकता है। जब मैं सांसद बना तो मैं पूछता था कि ऐसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और सांसद बनने के बाद चाहे सोशल मीडिया द्वारा, यहाँ जब हमारे प्रोग्राम हुए यहाँ पे बच्चों द्वारा ये पता लगा कि कोई बड़ी ट्रेन का ठहराव नहीं था। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री श्री वैष्णव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं उनके पास गया, मेरा पत्र लिया और पत्र लेने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई। और उसकी याद देन है कि कर्नैलगंज की जनता इतने भारी संख्या में यहाँ पे आके आज जो अमृत ट्रेन का आज पहला दिन था उसका स्वागत किया और हरी झंडी दिखा के उसका अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने सरकार। जिस तरीके से अयोध्या श्री राम मंदिर में दान पत्र घोषणा हुआ, लगातार विपक्ष और की एफआईआर नहीं हो रही है। देखिए उस पर उचित कार्रवाई होगी, आप इंतजार करिए, कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि 2027 में सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? भगवान जाने। एक छोटे से कार्यक्रम में चाहे बीजेपी से संबंधित ये कार्यक्रम ले लीजिए, चाहे कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हो रहा है सब उनके नेतृत्व में हो रहा है। और एक छोटे से पुकार के बाद इतने लोग भारी संख्या में सब आए हैं, चाहे समर्थक। जी, 7 में पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत बड़े बड़े मामले, बहुत बड़े बड़े नेताओं के हम छोटे कार्यकर्ताओं से मत पूछिए।
और बाकी बड़े नेता हैं उनसे एक बार जानकारी जब भी लीजिए। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप टीएमसी को खत्म कर रहे हैं, भाजपा के लोग आप लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं लगा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी समझ आ गई कि ये वाकई अच्छी पार्टी है, देश हित में काम कर रही है, इसलिए सबको आ रहा है और जो भी आना चाहते हैं सबका स्वागत है। ऑपरेशन लोटस चल रहा है बता रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं सुना। समाजवादी पार्टी को क्या मैसेज देंगे? मेहनत करें, कुर्सी दूर है। क्या समाजवादी पार्टी सांसद भाजपा के संपर्क में है? क्या चीज? समाजवादी पार्टी सांसद भाजपा के संपर्क में है? अब देखिए, ये बहुत बड़ा विषय, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं, आपके द्वारा मुझे पता लग रहा है, मुझे जानकारी नहीं इसकी। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया घोटाले का, क्या उनको पता था पहले से घोटाला हो रहा है? क्या बोलते हैं शामिल है? देखिए, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और मुद्दा उठाना उनका काम है और एक मुद्दा मिला है, उसमें देखिए सच क्या है। अब वाकई कार्रवाई हो रही है, डबल इंजन की सरकार है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं, बचेगा नहीं कोई अगर इसमें कुछ होता है। एफआईआर होने में देर हुई, कब की हो जानी चाहिए एफआईआर? होगी एफआईआर, होगी। राम जन्मभूमि बनने में बड़ा समय लगा, इसमें होगी एफआईआर, जल्दी होगी, इसमें देर नहीं होगी। गुंडा के लोग वंदे भारत ट्रेन की मांग कर रहे हैं, क्या उसकी पहल करेंगे? देखिए, मैं जब माननीय मंत्री जी से मिला, मैंने 2-3 चीजें रखी थी। एक तो जो ट्रेन चलती है वंदे भारत, तो उसका कुछ ये था कि कुछ समय तक खाली जाती है, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि 2-3 दिन वो गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाए और 2 दिन अगर हो पाए, संभव हो पाए, तो इधर से गोंडा होते हुए लखनऊ जाए। तो देखिए, ये विचाराधीन है, देखिए जहां तक मुझे लगता हो जाएगा। इसी के साथ मैंने पुल की भी क्रॉसिंग की जो बड़ी समस्या थी यहाँ पे, भंभुआ और हुजूरपुर 3 पुल थे, जिसमें से एक की स्वीकृति मुझे तभी मिल गई थी, वो हुजूरपुर क्रॉसिंग की, और बाकी अभी पेंडिंग है, वो भी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने काम मैंने रेलवे मंत्री जी को दिए हैं वो सारे पूरे होंगे। अच्छा, आप युवा सांसद हैं, किसानों के गांव में आप रहते हैं, डीजल पर लिमिट लगा दी गई है, इससे क्या कहेंगे आप, प्रशासन से अपील करेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोला था कि देश के लिए बड़ी समस्या पड़ेगी अगर युद्ध पे कोई आगे चल के बात नहीं होती, तो पूरे देश को हर जाना इसका भुगतना पड़ेगा। ये कुछ दिन के लिए समस्या आई है, इससे पहले भी परिवार में भी कोई समस्या आती है, आदमी उसे निकल जाता है। तो ये समझे कि आपका परिवार है, कोई समस्या आई, सबको मिलजुल के इसमें साथ देना होगा और इस चीज से हम लोग ऊपर जाएंगे।